बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव शो में। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है बरेली के सुभाष नगर इलाके का, और जिस तरह से आप देख रहे हैं बरेली कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने सुप्रिया ऐरन को अपना उम्मीदवार बनाया है और सुप्रिया ऐरन लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। और यहाँ पर जिस तरह का जोश व खरोश समाजवादी के जो वर्कर्स हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, उनमें देखा जा सकता है लगातार हर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो इसी तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन जो जनसंपर्क में सुप्रिया ऐरन के साथ जो भीड़ नजर आती है खास तौर से वो देखने की लायक है। और जिस तरह से इन कार्यकर्ताओं में जो जोश व खरोश नजर आता है वो भी देखने के काबिल है। कहा जाए कि क्योंकि ये रैली में बहुत ज़्यादा लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, बावजूद इसके जिस तरह से यहाँ पर जोश व खरोश है सुप्रिया ऐरन के लिए वो साफ नज़र आता है। और लगातार लोग जो है उनका स्वागत कर रहे हैं जगह जगह पर। ये वो नज़ारा है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और उसके साथ साथ सुप्रिया ऐरन से भी ज़रूर मैं बात करूंगा कि आखिर उनमें क्या खासियत है, आखिर क्यों उनको जो है जनता वोट दे, कौन कौन सी समस्याएं हैं उससे भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। और यहाँ के लोगों का क्या कहना है उनसे भी कोशिश करूंगा मैं बात करने की। इस वक्त जो है जनसंपर्क में निकली हुई है सुभाष नगर इलाके में। आप हमारे यहाँ लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आपसे अपील है कि आप लोग जो भी हमारे चैनल्स को देख रहे हैं ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को जो है वो लाइक कीजिए। ये जोश व खरोश है समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी की जो ब्रिगेड है वो देख रहे हैं किस तरह का जोश है। मैं सुप्रिया ऐरन से जरूर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इन लोगों का एक जोश व खरोश के देख सकते हैं आप। जिंदाबाद 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 सुप्रिया ऐरन जिंदाबाद जिंदाबाद सुप्रिया ऐरन। बरेली दर्पण पर ये लाइव तस्वीरें, डेमोक्रेटिक अड्डा पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जिस तरह से बहुत मैडम मैं देखता हूं जिस तरह से जोश व खरोश नजर आता है। समाजवादी पार्टी ने आपको कैंट विधानसभा से जिस तरह से उम्मीदवार बनाया है, जहां देखते हैं इस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है पूरे। अभी आप सुभाष नगर में क्या कहेंगी, यहाँ पर लोग क्या कहते हैं? यहाँ के लोग बदलाव चाह रहे हैं, जैसा पूरे उत्तर प्रदेश में चाह रहे हैं, हमारे सुभाष नगर के लोग बदलाव चाह रहे हैं, परेशान हो चुके हैं जी। और अखिलेश जी का जो आगे दिखाई दे रहा है, कहते हैं थोड़ा चलते चले हम लोग और बातचीत भी होती रहे। लाइव देख रहे हैं आप लोग बरेली दर्पण को। सुप्रिया ऐरन आवाज नहीं आएगी। अखिलेश जी का चेहरा जी सबको चीफ मिनिस्टर के रूप में समझ आ रहा है जी। और कैंट में पूरे बरेली में 9 के 9 विधायक बीजेपी के थे जी, एमपी भी थे, मेयर भी थे जी। लेकिन लोग परेशान हैं जी जी। मैंने रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत है जी। और विकास इनके लिए मुद्दा ही नहीं है। जी इसलिए हम लोग लग रहा है कि परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, हमने भी बहुत सारी जगह पर बात की, क्योंकि आपका जो नगर निगम में जब आप मेयर रही तब भी लोगों ने याद किया। मैं समझता हूं कि वो काम को याद करते हैं। आप कह रही हैं विकास कार्य नहीं हुए हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी कहती है हम जीतेंगे, आपकी भी मजबूती साफ नजर आती है। क्या इस तरह की समस्याएं हैं जो इस शहर के लिए बहुत जरूरी हैं, कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है? जो उत्तर प्रदेश जी जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं वो कैंट की हैं जी। जल भराव जी, विकास की कमी, महंगाई, बेरोजगारी, यही सब चीजें हैं। उस पर हम काम करेंगे। अखिलेश जी की मजबूत सरकार हो। आप कितनी मजबूत हैं, हम तो आपसे भी थोड़ा जरूर कहेंगे। अपनी जीत क्यों पड़े हो चक्कर में? देखा जाए तो बहुत लोगों का जोश और खरोश नजर आता है आपके साथ में, और हम भी लगातार कोशिश कर रहे थे आपसे लाइव जुड़ने के लिए। बहुत वक्त आपने दिया है, हम आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जरूर मैं बात करना चाहूँगा। लाइव तस्वीरें आप इस वक्त जो है हमारे चैनल पर देख रहे हैं, और जो मंजर है इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश और खरोश है, जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं जो है कुछ बदलाव होगा। कहते हैं कि विकास चाहिए यहाँ पर, यहाँ विकास कार्य नहीं हुए हैं। हालांकि अगर मैं सुप्रिया ऐरन की बात करूँ तो यहाँ की मेयर रही हैं, खुद अगर मैं उनके पति
प्रवीण सिंह ऐरन की बात करूं, विधायक रहे हैं, MP रहे हैं, अपने समय में जो है उन्होंने लोगों का दिल जीता है, क्योंकि सुभाष नगर इलाका जो है अगर ज़्यादातर देखा जाए हिंदू बाहुल इलाका कहलाता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोगों का जोशो खरोश साफ जाहिर होता है, कहीं ना कहीं जो है लोगों में जो है जोशो खरोश है। आप बताइए किस तरह का माहौल है, खासतौर से महिलाओं से मिलती होंगी? बहुत बढ़िया ही माहौल है और हमारी 125 विधानसभा की श्रीमती जी सुप्रिया ऐरन जो खड़ी हैं, उनकी जीत जरूर होगी, हर हाल में होगी जी। यहाँ सुभाष नगर में आप लोग आए हैं, यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क हो रहा है, मैडम मिल रही हैं, क्या कहते हैं लोग, किस तरह की चीजें कहते हैं? बहुत ही अच्छा रुझान है और आने वाले 14 फरवरी को मैडम की जीत जरूर निश्चित है। महेंद्र हमारे साथ है, महेंद्र आइए। आप देखा होगा महेंद्र हमारे साथ पहले भी जुड़े हैं। कहा जाए कि महेंद्र आप भी पहले कांग्रेस में थे, समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उन्हें सोच करके आप आए। सुप्रिया जी भी कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आई हैं। अब आप बताइए कैसा माहौल लग रहा है पहले और अब के मुकाबले? देखिए माहौल हमारा जी पहले से ज़्यादा बेहतर है जी, क्योंकि पहले भी हम पार्टी की हमको आलोचना नहीं करना चाह रहे हैं, मगर जिस पार्टी में इस समय मौजूदा में हैं हम लोग, हमें लग रहा है प्रदेश के अंदर अखिलेश सरकार बनने जा रही है जी। और कैंट से श्रीमती सुप्रिया ऐरन जी जीतती जा रही है, विधायक बनेगी और हमारी सरकार बनने के बाद मंत्री भी बने। अच्छा ये बताइए, जैसे आप बरेली से ही बिलोंग करते हैं, जब यहाँ पर नगर निगम में थी सुप्रिया ऐरन, तो किस तरह से काम रहे हैं उनके? देखिए सुप्रिया ऐरन जी 2007 में जब मेयर बनी थी जी, उसके बाद उन्होंने इतने काम कराए थे जो आज तक किसी न विधायक भाजपा के और न मेयर ने कराए हैं। उन्हीं को देखते हुए इस बार दोबारा फिर सपा से पूर्ण बहुमत से विधायक अच्छे वोटों से जीत के आएंगे और सरकार बनी, मंत्री भी बनेंगे, अगली सरकार बनेगी। बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कैसा माहौल चल रहा है? माहौल केवल साइकिल ही चल रही है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। साइकिल ही चल रही, बाकी कुछ नहीं। जी थी आप लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण डेमोक्रेटिक अड्डा पर ये लाइव देख रहे हैं। सुप्रिया ऐरन का ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है, इस वक्त सुभाष नगर इलाके में है और हम सभी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं उनको इसी तरह से कवरेज करेंगे। आपने देखा होगा और भी हम लोगों ने कवरेज किया है लगातार जा करके। ये मंजर है, ये नज़ारा है यहाँ सुभाष नगर इलाके का। 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने सुप्रिया ऐरन को मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उतारा है और लगातार हर रोज इसी तरह से जनसंपर्क कर रही हैं और हम भी अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आखिर उनमें ऐसी क्या खासियत है कि उन्हें चुना जाए, जनता उन्हें वोट दे। जिस तरह से लोग कहते हैं, कोई अलग अलग बीजेपी से कोई जो है खुश भी है तो बहुत सारे लोग नाराज हैं, महंगाई बढ़ी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। बरेली की बात करें स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी के तौर पर लोग कहते हैं गड्ढे हैं। जब हम बीजेपी वालों से बात करते हैं तो कहते हैं गड्ढे खोदेंगे तभी तो विकास होगा, लेकिन जब ये यहाँ पर बात की जाती है कि एक साल से गड्ढे खोदे हुए हैं वो जो है भरे नहीं गए, तो ये भी एक सवाल उठता है कि विकास के नाम पर ये हो क्या रहा था। कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप बता रहे स्मार्ट सिटी अगर ये होता तो आज आप देख लीजिए जाम से जूझ रहे हैं, लोगों की कमर की हड्डियां टूटी हैं। आज चले जाइए सिटी रोड पे, एक साल से गड्ढे खोद के रह गए और केवल मिट्टी डाल के छोड़ दी। और जो सड़कें बनाई हैं बिल्कुल बेकार। ये बिल्कुल बेरोजगारी सरकार है, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है। हम वही सरकार चाहते हैं जो 2012 से 2017 तक थी और अखिलेश यादव जी का परचम लहराएगा और साइकिल आएगी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जी आप कुछ कहना चाहते थे, क्या कहेंगे? 9 विधायक बरेली में भारतीय जनता पार्टी के जी, 2 सांसद और बरेली में काम के नाम पे कोई भी काम नहीं किया गया। गड्ढे मुक्त देने का वादा किया लेकिन गड्ढे युक्त सड़कें दी हैं। ग्रीन बरेली का वादा किया, बरेली को क्लीन कर दिया पेड़ों के नाम पर। कोई पेड़ रोड पर आप देखिए कहीं नहीं है। युवा विरोधी सरकार, मुस्लिम विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ऐसी सरकार को जनता चाहती है कि हटाए और अखिलेश भैया को जिता करके इस प्रदेश के विकास में सहयोग देने का काम करे। बहुत अच्छी बात है, विकास चाहते हैं लोग और विकास ही जो है जनता की जरूरत है। विकास कार्य नहीं हुए ऐसा जनता भी कहती है। क्या विकास कार्य, जबकि बीजेपी कहती है विकास कार्य हुए हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विकास हुआ है 2017 से लेकर 2022 तक? बहुत विकास हुआ है जी, और इतना विकास हुआ है
कि दलित बेटी को डीजल डाल के जला दिया गया है। हमारे जो देश का भविष्य है, छात्र जो हैं उनके पेपर लीक करके इन्हीं के भ्रष्टाचारी लोगों ने, जो नौकरशाही बैठे हैं, उन्होंने पैसे लेके पेपर लीक कर दिया गया है। इतना विकास हुआ है कि जमीन पे चलने वाला आदमी सेफ नहीं है, किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी जाती है। इतना विकास हुआ है कि यहाँ के इनका मंत्री जो है वो रेप कांड में जेल में है और जेल के अंदर से मरवा देता है। और कितना विकास चाहिए? जी वाकई कहा जाए कि आपने कहा कि मरवा दिया जाता है, गाड़ी चढ़ा दी जाती है। सवाल ये उठता है कि 2017 से पहले किस तरह के विकास हुए थे? अगर विकास हुए थे 2017 से में जो है सरकार क्यों बदल दी लोगों ने? देखिए, ये समाजवादी जितना विकास आजादी के बाद जितना विकास अगर किसी सरकार में हुआ, वो समाजवादी सरकार में हुआ है। वो चाहे बहन बेटियों के लिए हो, विधवा पेंशन हो, युवाओं का भत्ता हो। लेकिन सरकार इसलिए, देखिए जनता का मूड है, जनता ने सोचा हो सकता है ये हमसे ज्यादा विकास चेंज कर सके। लेकिन अब जनता को पता चल गया है, पूरे ये कहते हैं 80%, मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का हिंदू जाग चुका है और इनको खदेड़ने के लिए 10 मार्च के लिए तैयार बैठा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, महंगाई जिंदाबाद। महंगाई की मार झेल रहे हैं, साइकिल चल रही है, पेट्रोल बहुत महंगा है। मैंने इन भाई साहब को देखा था साइकिल से ही चल रहे थे। क्या कुछ बदलाव आने वाला है इस साइकिल को चलाकर? अब ये साइकिल ही चलने वाली है, क्योंकि ये समझ लिए गाड़ी अब चल नहीं सकती, कुछ चल नहीं सकता। पेट्रोल के दाम इतने आसमान छू रहे हैं, जो गरीब आदमी तो पेट्रोल से चला ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने तो ये वादा किया था जो हवाई चप्पल पहनने वाला है वो हवाई सफर करेगा। ये तो यहाँ पे उल्टा ही हो गया है। जिसके बाद अपना वाहन था वो तक नहीं चला सकता, क्योंकि पेट्रोल के दाम इतने हो गए हैं। सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें साइकिल चलाना है, साइकिल से हम फिट रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में 10 मार्च को अखिलेश यादव भैया को जिताना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर साइकिल चलेगी, लेकिन क्या साइकिल की जब सरकार आएगी तो क्या हम गाड़ी भी चला पाएंगे? पेट्रोल डीजल के दाम कम हो पाएंगे, विकास हो पाएगा? क्या महंगाई से हम छुटकारा पा पाएंगे? क्या बिल्कुल पा पाएंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी है अभी से ही। उनके कारण ही देखिए हम उन्हें ही लाएंगे और यूपी में हम भगवा लहराएंगे। लेकिन ऐसा दाल निकलेगी, अब दूसरा हिसाब चलेगा। जो बेटी चलाए हैं हम उन्हें भगाएंगे और यूपी में हम साइकिल चलाएंगे। ये लोगों का जोश खरोश है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की ये रैली है, कहा जाए कि जनसंपर्क है सुप्रिया आयरन का, तो लोग अपने अपने तरह से जो है वो बात कह रहे हैं। लेकिन सरकार बदलना चाहते हो जिस तरह का जोश खरोश है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सब जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े जो है कार्यकर्ता है, पदाधिकारी अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं। आप लाइव देख रहे हैं हमारे चैनल पर। हम बस आपसे अपील करेंगे, आपसे भी बात करेंगे कि जो लोग भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, पेज को लाइक जरूर कीजिए और आप उसको जो है यूट्यूब पर भी देख पाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन आपसे अपील यही है कि आपको अगर हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तो जो लोग भी देख रहे हैं उसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और लाइक ज्यादा से ज्यादा करें। क्या बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग महंगाई से मार, आज शिक्षा की बात नहीं हो रही है कि आज हॉस्पिटल की बात नहीं आ रही है, लोगों के दुख तकलीफ में कोई नहीं है। तो आप बदलाव तो हमेशा आप देखेंगे कि देखिए आज जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी, वो एकदम जो थी झूठी अफवाह इनके लोगों की वही। आपने देखा कि उन्होंने अच्छे दिन का वादा करा था। क्या हम पूछना चाहेंगे कि उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का वादा करा था, आज भी अभी तक कोई एक स्मार्ट सिटी पूरी नहीं हुई। और इन्होंने काला धन लाने का, तो इनके वादे और ये सब कुछ बिल्कुल झूठा है। और हम चाहते हैं कि इस तरीके की जो सरकार है कि इस बार जो जनता ने पूरा प्रण ले रखा है और 2022 में जो है अखिलेश यादव ने जो कहा है वो किया है। इसलिए 2022 में जो अखिलेश जी ने जो योजना बनाई थी, चाहे बच्चों को लैपटॉप देने की व्यवस्था करी थी, शिक्षा देने की बात करी थी, आज जो हम देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से लोगों का शोषण किया, उन्हें बर्बाद किया, उनको मारने का काम किया। एक बहन बेटी हमारी हाथरस में जो जलाई, रात के अंधेरे में जला दी गई, उसको मार दिया गया। दलित हमारे, वो मेरे ही समाज से, क्योंकि मैं भी एक वाल्मीकि समाज का बेटा हूँ और मैं अपने समाज की पीड़ा को जान सकता हूँ। आपने देखा होगा कि कितनी हमारी दलित बस्तियां हैं, कहीं पर भी किसी भी विकास के नाम पे हमसे वोट तो जरूर लिया जाता है, लेकिन विकास दलित बस्तियों में कहीं विकास नहीं होता है। तो मेरी यही चीज है कि अगर हम विकास की तरफ अगर देखते हैं तो सबसे पहले जो नाम हमारा आता है मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का आता है। तो हम जितने भी जो विकास के जो कार्य कर रहे हैं, आज आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लिए कि उनकी कोई भी योजना उठा के देख लिए, चाहे वो 102 योजना हो
या आपके 100 डायल की व्यवस्था हो। केवल उत्तर प्रदेश जो सरकार जो हमारी बनी है उसने केवल नाम बदलने का और काम करा है, इसके अलावा कोई भी नया विकास उन्होंने नहीं करा है। चलिए, आप रैली में जा रहे हैं, मतलब आप कहे ये कहा जाए कि ये आप जा रहे हैं जनसंपर्क में जगह जगह पर, अगर किस किस समाज से वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? क्योंकि आपने कहा कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, तो मुस्लिम समाज भी है, और खासतौर से अगर ये देखा जाए जिस एरिया में हमें, तो ज्यादातर हिंदू बाहुल इलाका कहलाता है। यहाँ पर किस तरह का माहौल है? पहले जिस तरीके से सरकार हमारी जो थी वो हम लोगों को बांटने का काम करती थी, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती थी, दो फड़ बनाए। लेकिन इस समय जिस तरीके से जो सरकार जो चल रही है और जो सरकार से रवैया, लोग बहुत ही त्रस्त हैं और पूरी तरीके से सरकार को उखाड़ और बदलना चाहते हैं, ताकि मैं जो हम लोगों की जो इन्होंने खुशहाली वाले जो दिन हम लोगों के बर्बादी में समझ लो में शामिल कर दिए, उनको जो है तो पुनः बदल के, और आप ये देखें कि पिछड़ा वर्ग जितने भी समझ लो मंच है वो हम लोगों के साथ में है, दलित हम लोगों के साथ में, मौर्य हम लोगों के साथ में, कश्यप हमारे साथ में आएगा, पिछड़ा हमारे साथ में है, मुस्लिम हमारे साथ में है। तो तमाम बिरादरियां जितनी भी जो है हमारी कास्टें हैं वो सब हम लोगों के सामने इस बार जो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने विकास किया है। आज जो झूठी राजनीति जो चल रही थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। अभी आप अगर चाहें तो हमारे जो कैंट विधायक हो या शहर विधायक हो, उनसे अगर आप ये मालूम कर लें कि आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया, कोई भी अगर उन्होंने फैक्ट्री की व्यवस्था करी हो, किसी को रोजगार देने की व्यवस्था करी हो, तो आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में विकास अगर हुआ हो। केवल हम लोगों को ठगने का काम करा है, इसके अलावा उन्होंने विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। कहते हैं कि रोजगार नहीं मिले, रोजगार की ज्यादा जरूरत थी, जो वादे किए गए वो निभाए नहीं गए। भाई कहते हैं कि हर वर्ग का वोटर जो है उनके साथ है। सुभाष नगर इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी हर वर्ग के लोग रहते हैं और लोग कहते हैं कि हम वोट देंगे, इस तरह से कहते हैं। आप किस समाज से आते हैं? मैं ओबीसी पिछड़ा समाज से आता हूँ जी, यादव जाति से जी। जितना आजकल हम लोगों को जो भाजपा ने बना रखा है कि हमने ये विकास किया वो विकास किया, अगर आप सिटी स्टेशन रोड पर गए होंगे या आप बदायूं रोड पे इस समय हैं, आप देखेंगे कितने बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पे कई गाड़ियाँ फंसी हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। लगातार ये चीज़ अखबारों में हम लोगों को दिख रही है जी। क्या विकास किया भाजपा ने यहाँ? मेयर्स ने क्या किया है? हमने यहाँ पे बरेली ने क्या नहीं दिया? 2 सांसद दिए हैं, 9 विधायक दिए हैं, मेयर भाजपा को दिया है। क्या भाजपा ने हमें इसके बदले क्या दिया? गड्ढे दिए, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग डेली घायल हो रहे हैं, पानी भर रहा है यहाँ पे। रोजगार की बात करें, मैं छात्र सभा का जिला सचिव हूँ, अनमोल यादव। लगातार हम छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों ने अभी देखा ही होगा कि इलाहाबाद में छात्रों के साथ क्या हुआ, लॉज से निकाल के पुलिस ने मारा। क्या हमें अपनी आवाज़ उठाना भी एक गुनाह है? सरकार से हम रोजगार मांग रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं? हमने सरकार क्यों चुनी है? रोजगार हमें मिल नहीं रहा है, युवा सड़कों पे आ रहा है। क्या विकास की बात करते हैं? मुख्यमंत्री जी खुद देखें, यूपी में ठोको राजनीति करते हैं, पुलिस उनके कहने पर ठोक रही है, फर्जी इनकाउंटर हुए। वाकई देखा जाए कुल मिलाकर लब्बो लबाब ये है। जिस तरह से इस जनसंपर्क पर हमने समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात की, लोगों से बात की, तो जाहिर सी बात है जिधर भी जाते हैं तो वहाँ विकास की मांग होती है, लोग रोजगार की मांग करते हैं, लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय ना हो ये चाहते हैं। और जो भी पार्टी होती है वह दूसरी पार्टी के लिए बताने लगती है कि ये कमियां हैं, लेकिन सरकार आपकी रही है तो आपको ख्याल रखना चाहिए था। कहते थे 9 विधायक हमने दिए हैं, 2 MP हमने दिए हैं, मेयर हमने दिया है, बावजूद इसके यहाँ के शहर के लोग ही यहीं के लोग ही हैं, इनका कहना है कि विकास नहीं हुआ है। विकास आप क्या कहेंगे? सर मेरा एक ही कहना है कि सरकार में बहुत से अच्छे काम हुए हैं, मानता हूँ मैं सरकार को, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। योगी जी ने कह दी कि हमारे पास में काबिल बच्चे नहीं है जिनको हम नौकरी दे सकें। आप खुद बताइए कि यह पूरा इंडिया वाले यूपी ले लीजिए, यूपी में आपको नहीं लगता कि काबिल बच्चे होंगे नौकरी के लिए? अभी NTPC का रिजल्ट निकाला है, उसमें एक बच्चे को 3 पोस्ट के लिए इन्हें पास किया है। अब वो बच्चा 3 पोस्ट के लिए पेपर देगा, जो बेस्ट लगेगा उसमें ले लेगा, वो 2 नौकरी खाली रह जाएंगी। मान लीजिए 20 लाख अगर नौकरियां हैं तो उसमें से आपकी 12 लाख तो खाली चली जाएंगी। क्या फायदा हुआ ऐसे नौकरी निकालने का? तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहूंगा, एक शायरी कहना चाहूंगा छोटी सी, कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, तुझसे मांगी थी नौकरी तूने थमा दिया रिफाइंड तेल और चना। वाह वाह, तुझसे मांगी थी नौकरी तूने थमा दिया रिफाइंड और चना। सीधी सी बात जाती है कि जो आप हमको फ्री में दे रहे हैं राशन, वो हमें नहीं चाहिए। हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको गड्ढे नहीं,
गड्ढे मुक्त जो है सड़कें चाहिए, हमको जो है महंगाई से छुटकारा चाहिए। अगर आप 2017 से लेकर 2022 तक या 2014 से लेकर 2022 तक आप सेंटर में हैं, स्टेट में हैं, तो जाहिर सी बात है आपको जो है, जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2014 से पहले की, जब यूपीए की सरकार सेंटर में थी, तब आप जो है सिलेंडर लेकर कंधों पर चले जाते थे, आप जो है विरोध प्रदर्शन करते थे, संसद के बाहर बैठ जाते थे। और अब वही चीज आती है, सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर हो गए हैं, लोग नाराज हैं। रोजगार देने का आपने वादा किया था, आप रोजगार नहीं दे पाए। इन युवाओं का दर्द समझ सकते हैं। आपका फ्री में राशन खाना नहीं चाहते, बल्कि जो है काम करके आप रोजगार दे दें, पैरों पर खड़ा कर दें, तो अपने घर का चलाना चाहते हैं। यही आज का युवा चाहता है। अब आपको सोचना है, आपकी नजर में कौन बेहतर है? क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं? क्या आप इस सरकार से खुश हैं? आपकी नजर में कौन प्रत्याशी बेहतर है? आपका वोट है, आपका अधिकार है, आपको किसको देना है ये आपको सोचना है। हमारा तो सीधा मकसद होता है कि लोग क्या कहते हैं आप तक उनकी बात पहुंचाना है। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर किसी और पार्टी के नेता के साथ, फिर किसी और उम्मीदवार से हम बात करेंगे, उनके कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और